जय हिंद फौजियों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल और नर्सिंग के लिए एक मैथ स्पेशल क्लास। मैथ स्पेशल क्लास क्योंकि मैथ का आपको वेटेज पता है हर एक परीक्षा में, और जीडी में तो 15 क्वेश्चन आते हैं इसके मैथ के। तो दोस्तों गणित को नष्ट नावित करने के लिए तो ये क्लास शुरू की जा रही है, जो कि पर डे आज 25 तारीख से यानी पर डे एक चैप्टर कंप्लीट किया करेंगे अपन। ठीक है, और जिसमें अपन बेसिक उसके और बेसिक के साथ जितने भी एमसीक्यूज हैं उन्हें साथ में लिया करेंगे। ठीक है, तो आज बात करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। तो दोस्तों अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत प्रतिशत का जो अर्थ है ना वो इसी में छुपा हुआ है। प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पे एक, यानी शत मतलब क्या होता है 100, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पे एक। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत। जैसे मैंने बोला 7% यानी 7%, तो 7% यानी प्रत्येक 100 पे 7। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हर कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। 100% क्या होती है, हर वस्तु अपने आप में। अब जैसे कि दोस्तों दो किसान है, एक है ये सोनू, ठीक है, और दूसरे हैं ये मोनू। ठीक है, अब इसके पास कोई जमीन है, मान लेते हैं 10 बीघा जमीन है इसके पास, और इसके पास जमीन है वो है 50 बीघा। ठीक है, अब अपन ये सिद्ध करेंगे 100% चीज कैसे होती है। तो एक बात बताओ, ये इसके पास 10 बीघा जमीन है और इसके पास 50 बीघा जमीन है, लेकिन अगर ये सोनू है ना, सोनू और ये मोनू है, अगर इसकी देखी जाए तो सोनू के पास कुल कितनी जमीन है, 10 बीघा। तो ये इसकी 10 बीघा जमीन है, वो इसकी 100% हुई कि नहीं। ठीक है, ये उसके पास कुल इतनी है, तो कितनी हो गई 100%, ये 10। और अगर ये मोनू है, मोनू के पास टोटल कितनी जमीन है 50 बीघा, तो ये मोनू की 100% हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो मैंने ये आपको बता दिया है प्रतिशत क्या होता है, और मैं बताऊं परसेंट। तो इंग्लिश में अगर परसेंट बताऊं तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100, पर का मतलब एक, यानी प्रत्येक 100 पर एक। ठीक है, यही होता है परसेंट। ठीक है, अब दोस्तों अपन कुछ बात करेंगे तो परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, यानी प्रतिशत से बट्टे में। तो मैं आपको बताऊं प्रतिशत से बट्टे में जाने के लिए अपन क्या करते हैं। प्रतिशत से बट्टे में जाने के लिए 100 का भाग करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 50% लिखा है। अब 50% को अपने को बट्टे में बदलना है, तो अब ये मैंने आपको ये डायरेक्ट बताया कि 100 का भाग लगाते हैं, नहीं तो अगर अपन डायरेक्ट समझें इसे तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। जब 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करूं, जैसे मान लिखा है यहाँ पे 60%, जब 60% को अपन बट्टे में लिखेंगे तो 60 का या तो डायरेक्ट 100 में भाग लगाओ, ये हो गया, जीरो से ये जीरो कट गया, ये कितना बचा 6/10। अब इसे और तीन दो से काटेंगे तो ये कितना हो गया 3/5। ठीक है, और ये तुम्हें समझ आ गया होगा, या तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, या फिर 100 से भाग देंगे, बात तो एक ही है। ठीक है ना, अब अगर मैं मानूं तो बताऊं तो मैं 70% को अगर बट्टे में चेंज करेंगे तो 70/100 हो जाएगा ये। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये कितना हो गया 7/। तो अब मान लो दोस्तों 1% है, 1% को बट्टे में चेंज करना है, तो 1% को अगर बट्टे में चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा 1/100। ठीक है, 2%, 2% को चेंज करेंगे तो 2% को परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100। मैंने बताया ना 100 से भाग देते हैं, तो इसे अगर 2 से काटेंगे तो 1/50। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों अपन समझेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंट। अब फ्रैक्शन से परसेंट यानी बट्टे से जाएंगे प्रतिशत में, बट्टे से प्रतिशत में। अब बट्टे से प्रतिशत में कैसे जाते हैं, तो मान लेते हैं अपने पास लिखा हुआ है 1/2। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं बट्टे से प्रतिशत में जाने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से गुणा।
ठीक है। जब अपन परसेंट से फ्रैक्शन में जा रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे, 100 से भाग, और लेकिन जब अगर बट्टे से यानी फ्रैक्शन से अगर परसेंट में जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 को अपने को क्या बदलना है, फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में। जब 1/2 ये फ्रैक्शन लिखी हुई है भिन्न, इसे अगर परसेंट यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा, 1/2 गुणा 100%। जब इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, यानी कितना हो गया, 50%। ठीक है। मान लेते हैं अपने पास लिखा है 1/4, 1/4 को जब परसेंट में बदलेंगे तो इंटू 100%। ठीक है। 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 25%। अब दोस्तों मान लेते हैं 1/5 लिखा हुआ है, 1/5 को अगर अपन परसेंट में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से, यानी 100 से जब 100 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया, 5 दूना 10, यानी 20%। मान लेते हैं अपने पास कोई संख्या है 1/3, 1/3 को अपन परसेंट में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है। अब 3 का जब इसमें भाग देंगे 100 में तो 3 एकम 3, 3 त्रिक जा 9, बचा 1, फिर से ये 3, फिर बचेगा कैरी 1, तो ये कितना होगा, 33 सही 1/3%। ये आपको समझ आया, जैसे मैं आपको करके बताऊँ। 3 से इसे काटेंगे तो ये 3 बार करेंगे तो ये 9 आएगा, जब 1 माइनस करेंगे तो ये 10, फिर से 3 बार करेंगे तो ये फिर से 9, बचेगा ये कितना, शेषफल कितना बचा, 1, ये भागफल, तो ये तो भाजक है ही। तो दोस्तों जो भी शेषफल आता है, शेषफल को क्या कहाँ लिखते हैं, ऊपर। ठीक है। तो ये कितना होगा, 33 है 1/3%। अब मैं दोस्तों अगर बताऊं 1/6, 1/6 को अगर अपन परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, फिर बचेगा 4, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 36 के रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल 4/6। जब इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3, तो ये कितना होगा, 16 से ही 2/3%। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये परसेंट से फ्रैक्शन यानी प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलना आपको आया होगा। अब दोस्तों कुछ जो मैंने आपको बताया वो मैंने डायरेक्ट ये टेबल लिख दी है याद करने के लिए। तो 1/1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। अब ये कैसे हुई, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अपन जब फ्रैक्शन से यानी भिन्न से जब परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है। जब 1/2 को बदलेंगे तो ये 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया, 50%। ठीक है। जब इसमें करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो ये कितना होगा, 33 है 1/3। ऐसे ही ये होगा ये। अब दोस्तों ये फ्रैक्शन से परसेंटेज जो कि आपको कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए। ठीक है। जैसे 1/1 की वैल्यू क्या होती है, 100%। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक अपने आप में 100% होता है, एक का मान ही 100% होता है। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। 1/2 33 है 1/3%, 1/3 की 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 से ही 2/3। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 से ही 2/7। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12 से ही 1/2। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11 से ही 1/9। और 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10%। ठीक है। ये कैसे हुई 10%, इंटू जब 100 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना होगा, 10%। ठीक है। दोस्तों ये कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए, कम से कम। 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9 से ही 1/11। 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 8 से ही 1/3। 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 7 से ही 9/13। 1/14 की वैल्यू क्या होती है, 7 से ही 1/7। 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6 से ही 2/7, 3। ठीक है। 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 6 से ही 1/4। 1/17 की वैल्यू क्या होती है, 5 से ही 15/17। 1/18 की वैल्यू क्या होती है, 5 से ही 5/9। 1/19 की वैल्यू क्या होती है, 5 से ही 5/19। 1/20 की वैल्यू क्या होती है, 5%। दोस्तों ये आपको कम से कम 20 तक तो 1 से लेके 20 तक तो याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कुछ चार्ट दिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हें याद करना है, यानी रिवाइज करते रहना तो याद हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए और बी, मान लेते हैं बी की आय 100 है तो ए की आय 20% कम है, यानी ये 80 हो जाएगी।
जैसे कि मैं पहले बताऊँ 20% कैसे निकालेंगे? जब 20% निकालेंगे तो 20% यानी 20 तो परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया तो 100 का 20% कितना होगा 20, 100 का 10% निकालेंगे तो 100 का यानी बट्टे में 100 गुणा परसेंट में बदलने के लिए 100, 100 से 100 कट गया तो ये कितना आ गया 10%। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने को 50% निकालना है 100 का, तो 50/100 गुणा 100%, ये कितना आ गया 50। तो जब ए बी की आय से 20% कम है यानी 100 से 20 कम है तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब क्या बोला है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब बी ए से कितना अधिक है तो यहाँ पे कितना अधिक दिख रहा है 20, कितने पे यानी ए की ए से पूछा है तो 20/80 गुणा, तो एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से जब 8 को काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 25, यानी कितने परसेंट अधिक है 25%। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में नमक के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। अब इसके मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है तो 25% को मैं आपको बताऊं तो पहले सबसे ज्यादातर कोशिश करो कि बट्टे में बदलने की। बट्टे में बदलने के बाद अगर तुम रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, तो नमक के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ 100 से कितनी हो गई 25 की वृद्धि, यानी 100 में जब 25% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 125। ठीक है, अब व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये 100 से कितनी होगी 125। अब दोस्तों वो ये बोल रहा है कि वो अगर पहले 125 खर्च करता था, ठीक है, तो अब भी वो 125 ही खर्च करेगा, 125 से ज्यादा वो खर्च नहीं करेगा। ठीक है, अगर अपने को खर्चा सेम करना है तो ये खर्चा अगर सेम करना है तो अपने को क्या ये इनका रेशियो बदल जाता है। तो पहले क्या बोल रहा है 25% की वृद्धि यानी 100 से कितनी होगी 125। अगर वो अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा तो ये रेशियो बदल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 और 100, यानी ये तो उसकी क्या होगी मूल्य यानी प्राइस, ये उसकी क्या होगी खपत। तो खपत उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो खपत कितनी होगी पहले 125 थी अब कितनी हो गई 100, क्योंकि उसकी रेट बढ़ गई है। तो कितनी कितनी कम उसने खपत कितनी कम की है 25 कम की है खपत, कितने पे की है 125 पे बट्टे 125 गुणा, तो जब 25 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार, 4 से इसे काटेंगे ये, सॉरी 25 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों मैं इसे ये सब ना करते हुए मैं डायरेक्ट अगर रेशियो से बताऊं तो 25% को अपन क्या लिखते हैं, जब परसेंट हटाएंगे परसेंट को बट्टे में बदलेंगे तो बट्टे 100। ठीक है, 25 से आप 5 से काटेंगे तो ऊपर 5 और नीचे क्या होगा 20, ये कितना होगा 1/4, यानी कोई वस्तु 4 से बढ़ के कितनी होगी 5, ये उसका क्या है प्राइस यानी मूल्य दिया हुआ है, 4 से बढ़ के कितनी होगी 5। तो अपने को क्या करना है व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी ताकि व्यय समान रहे। मतलब अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करता था तो अब भी 100 ही रुपए खर्च करे, तो इनके जो रेशियो होता है वो बदल जाता है, तो उसकी जो खपत है यानी खपत कितनी हो जाएगी 5 से 4। ठीक है दोस्तों, अब ये सेम हो गया 5 और 4 9, तो ये कितना जैसे 5 और 4 20 और 5 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 20। ठीक है, तो 20 हो गए, अब ये सेम हो गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, पहले वो 5 रुपए 5 यानी 5 वस्तुएं लेता था, अब वो कितनी ले रहा है 4, तो कितने की कमी हो रही है एक की, कितने पे हो रही है 5 पे इंटू तो, यानी 5 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। मान लेते हैं अपने पास 3 संख्याएं ए बी और सी, अब वो तीसरी संख्या से बोल रहा है 25% और 65% अधिक। तो दोस्तों अब मान लेते हैं अपने पास तीसरी संख्या है ना वो 100 है, अगर 100 से वो पहली संख्या 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 125, और दूसरी संख्या 65% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी 165। अब क्या बोल रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों ये ए और बी इनका अनुपात पूछा है, यानी 125 और 165 का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए इसे पहले 5 से काटो, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25, 5 से इसे काटेंगे तो ये 5 तीजा 15 और फिर 5 तीजा 15 यानी 25 33। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या ए बी सी, ये 3 संख्याएं हैं और मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है अपने पास 100, हमेशा बेस कितना मानना है 100। तो पहली संख्या
तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20%। जब ये इससे 10% कम होगी तो ये कितनी हो जाएगी 90। ये 20%, ये 20% कम होगी तो ये कितनी हो जाएगी 80। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। यानी पहली संख्या ए कितना है 90, बी कितना है 80। अब वो ये बोल रहा है ए के बराबर बी को कर दो, यानी बी अगर 80 है तो इसे भी 90 बनाओ। तो 90 बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, ए सॉरी 90 बनाने के लिए बी को कितना बढ़ाना होगा। तो कितना बढ़ाना होगा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 10, इनका डिफरेंस 10 ही तो है। और किसको बढ़ाना है 80 को, 10/80 गुणा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब दोस्तों जब 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूना 8, और इसे काटेंगे तो ये कितना होगा 25। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। अब 2 से अगर ऐसे काटेंगे 25 को तो ये पहले एक बार जाएगा, फिर 2 दूना 4, यानी 12.5, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी ए, बी और सी, ये तीन संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या अपने पास 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 30% कम है तो 70, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 63। ठीक है, तो क्या बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, यानी ये पूछ रहा है 63 70 से कितने परसेंट कम है। तो कितना अंतर है इसका, 7 का ही तो अंतर है। ए से पूछा, यानी ए से कितनी कम है, यानी 7 कम है, कितने पे कम है 70 पे, इंटू 100। जब 7 से ऐसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 से ऐसे काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% कम हो जाती है। अब इसे अपन क्या करेंगे, रेशियो से करेंगे। तेल का मूल्य कितना हो रहा है, यानी प्राइस 20%, 20% की फ्रैक्शन मैंने क्या बताई थी, जब फ्रैक्शन में बदलती है तो 100 से भाग देती है। ये कितना हो जाएगा 1/5, यानी 5 से बढ़कर कितनी होगी प्राइस 6। अब क्या बोला है, इसकी खपत में 8 से ही 1/3% की कमी होती है। अब 8 से ही 1/3% को क्या लिखते हैं 1/12, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है। और अगर इसे सॉल्व करना है तो 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 24 में 1 ऐड करेंगे तो ये 25, 25/3। अब फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 100 से भाग लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा 25/300। अब ये 25/300 हो गया, तो 25 से जब इसे काटेंगे तो 25 से कम 25, और फिर 25 का जब 300 में भाग देंगे तो पहले कितना जाएगा 25 से कम 25, बचेगा कितना 5। तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 1/12। अब क्या बोला इसकी खपत, खपत यानी कंज्यूम वो कितना करता है, 8 से 1/3% कम हो जाती है। यानी अगर वो पहले 12 करता था तो अब कितने हो रही है 11, यानी 1 कम कर रहा है। और ये इस प्राइस में क्या करता था, बढ़ाता था। 20% को क्या लिखते थे 1/5, 5 बढ़ाता है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 6। अब वो इसकी खपत 8 से 1/3 यानी 1/12, 1/12 ही कमी करा है, यानी 12 में से 1 ही कमी कर रहा है, तो वो कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो इस प्रकार वो व्यय बता रहा है, यानी टोटल तो यही आएगा। एक बात बताओ, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 60। अब 11 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 66। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 6 की कितने पे हुई 60 पे, 60 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 6 से ये कट गया, तो यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% की, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है, यानी पहले 11/16 कोई संख्या लिखी थी, उसके बजाय वो कितने से गुणा कर देता 60/7/12 से, तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि कितनी होगी। अब इसमें गलती पूछी है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, 16 और 12 का क्या लेंगे एलसीएम। 16 और 12 का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका डबल करते चलो। 16 का डबल कितना होगा, ये हर जगह मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे हो ही जाएगा, हो जाएगा लेकिन टाइम भी लगेगा। अगर तुम्हें ऐसी संख्या दिख रही है जिससे टाइम लगे तो नॉर्मल निकाल के देख लो। अगर इसे देखूं तो 16 दूनी 32, क्या 32 12 और 16 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। 16 तीजा 48, 48 12 और 16 से कट रहा है, 12 चौक 48 और 16 ती 48, तो ये क्या दोनों से कट रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के एलसीएम को 48 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 48 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब 16 से इससे काटेंगे तो 3, ये कितने हो जाएगा 33। अब 12 से इसे काटेंगे तो ये 4
और 7 चौक 28। यानी कोई वस्तु पहले 33 थी और अब वो कितनी 33 थी, लेकिन वो गलती से कितनी लिख दी 28। तो कितने की त्रुटि हुई 5 की, कितने पे हुई 33 पे गुणा 100, यानी ये कितना हुआ 500 बट्टे 500 का 500 में भाग देना है 33 का। जब 33 का 500 में भाग देंगे तो पहले कितनी बार जाएगा एक बार, कितना बचेगा ये 17, जीरो ये नीचे आ जाएगा, ये कितना हुआ 170। अब दोस्तों 33 का भाग देना 170 से आगे नहीं जाए तो 3 चौक 12 और 5 15, यानी जब इसका 5 बार करेंगे तो 5 तीजा 15, 1 5 से 15 1 16, यानी कितना बचेगा शेषफल 5। अब दोस्तों 15 पॉइंट करके आएगा तो 15 पॉइंट करके सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आगे करके चेक क्यों करना है, ठीक है, ये सवाल लगा और आगे बढ़ो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में एक छात्र ने 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा किया, यानी पहले 5/4 से करना था, उसने किया कितने से 4/5 से। तो क्या करना है उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है, यानी गलती कितने की हुई। तो मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वाले सवाल में कि इसमें क्या करते हैं अपन एलसीएम लेते हैं, 4 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो मैंने क्या बताया था बड़ी संख्या को डबल करो, तो 5 दूना 10, ये दोनों से नहीं कट रहा, 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 तीजा 15, 15 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 चौक 20, 20 4 से भी कट जाएगा 5 से भी कट जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। तो एलसीएम का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई, जब 4 का इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो ये कितना हो गया 25। अब दोस्तों 5 का जब इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब क्या बोल रहा है 25 कोई वस्तु थी वो कितनी लिखी गई 16, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई, तो कितने की कमी आ रही है यहाँ पे 9 की, कितने पे आ रही है 25 पे, गुणा 100% निकालने के लिए 25 चौक 100 और 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 36%, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि होती है और हर में 20% की कमी होती है, तो दोस्तों पहले अंश और समझते हैं। कोई भिन्न होती है तो भिन्न में दो भाग होते हैं, एक अंश एक होता है हर, ठीक है, तो अंश को ऊपर लिखते हैं हर को नीचे लिखते हैं। तो ये याद कैसे रहेगा कौन सा ऊपर लिखना है, जैसे अपन आर आर पढ़ते हैं तो आर आर में सबसे पहले क्या आता है आ, तो उसे ऊपर लिखते हैं ना, तो वैसे ही अंश आएगा ऊपर और हर आएगा नीचे, ठीक है। तो ये मान ले 1/7 को ही मैंने ये लिखी है भिन्न, तो इसमें अंश क्या हो गया 1, हर क्या हो गया 7, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों मैं अगर क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि होती है, तो मान लेते हैं अपन हर चीज 100% मानते हैं, ठीक है, तो ये अपन ने बेस ले लिया 100/100, इसके अंश में 15% की वृद्धि हुई है, यानी अंश कितना हो जाएगा 100 में 15% की वृद्धि होगी तो 115, और ये हर में 20% की कमी, जब हर में 20% की कमी हो जाएगी तो 100 में से 20 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो क्या लिखा है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न डॉट डॉट होता है, तो मूल भिन्न क्या है, इसमें दोस्तों कुछ मिस्टेक है क्योंकि आगे का लिखा जाएगा, इसमें भिन्न की कोई वैल्यू देनी थी जो कि टाइप नहीं हो पाई है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर 5/6 प्राप्त होता है, तो संख्या बराबर होगी किसके। अब दोस्तों कोई भिन्न लिखिए अपने पास 42/45, ये इसका अंश हो गया, ये इसका क्या हो गया हर। अब दोस्तों क्या बोला है इसमें से क्या घटाना है कि संख्या 5/6 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो 5/6, तो मान लेते हैं दोनों में से x घटाएंगे अपन, x यहाँ से भी घटा रहे हैं x यहाँ से भी घटा रहे हैं, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 माइनस के x बराबर 45 माइनस के x इंटू में 5, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 का 40 में करेंगे तो 240 और 6 का 2 में करेंगे तो 12, यानी ये कितना हो गया 252 माइनस के 6x, यानी 42 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 और 6 का x में करेंगे तो 6x। अब 45 का 5 में करेंगे तो 40 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 5 का 5 में करेंगे तो 25, यानी 225 और 5 का जब x में करेंगे तो माइनस के 5 x, ठीक है। अब दोस्तों ये 6x इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बचेगा x, जब 6 में से 5 माइनस होंगे तो x, अब ये 225 इधर जाके माइनस में होगा, यानी 252 माइनस के 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27, जब माइनस करेंगे तो
और दोस्तों ऐसे करना ये लेंदी होगा, लेकिन आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। जैसे कोई 42 और 45 लिखी है, तो अपन ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं। जब 27 माइनस पहले ऑप्शन रखो ए, जब इसमें से 27 माइनस करो और इसमें से भी 27 माइनस करो, तो क्या प्राप्त होता है? जब 42 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 42 में से अगर 27, 12 में से 7 गए 5, क्या बचा? 3 में से 1 गया, 3 में से सॉरी 2 गए 5। अब दोस्तों 45 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया, कितना बचेगा? 8। और 3 में से 2 गया 1। अब इसे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 5 बार और 3 से काटेंगे तो 6 बार। अब ये डायरेक्ट 5/6 हो रहा है, यानी हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो दूसरे से देखते, तीसरे से देखते, चौथे से देखते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है? अब दोस्तों इसमें कितने आई हैं? 1, 2, यानी 2 आई हैं। अब टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 में से 2 आई है इंटू 100% निकालने के लिए। 0 से ये 0 गया तो कितना हो जाएगा? आई होने का परसेंट यानी 20%। दोस्तों अगर आपको ये जो भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को दोबारा देखोगे तो वो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, यानी ये पीएच लिखा जाता है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एफ। यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा? एफ। ठीक है, जब यहाँ पर एफ लिखा जाएगा दोस्तों तो क्या पूछा है? तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब दोस्तों अगर इसकी कमी देखें तो ये टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल संख्या है 10। अब 10 में से दो, ये दो संख्याएं, दो की संख्याओं की जगह पे एक हो गया और ये दो संख्याएं दो संख्याओं की जगह पे एक हो गया, यानी कितनी संख्या बची? अब इसमें 8 बची, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या बची। तो कमी कितने की हो रही है? 2 की। 3200, ये 0 से ये 0 गया तो ये कितना हो जाएगा? 20%, यानी 20% की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखें तो ए बी की तुलना में 28% अधिक है, यानी ए बी और सी ए और बी के योगफल का 25%, मतलब यानी ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी की तुलना में 28% अधिक है। मान लेते हैं 20 100 है तो ए कितना हुआ है? 128। अब क्या बोला है? सी ए और बी के योगफल का 25% कम है, यानी ए और बी के योगफल, ए और बी का योगफल कितना हुआ है? 100 में 128 जोड़ेंगे तो 228 से 25% कम, यानी 25% को कितना लिखते हैं? 1/4। जब 4 में 1 की कमी होगी तो यानी 3/4। तो 228 का क्या निकालना है? 3/4। 4 से इसे काटेंगे तो 4 5 जा 20, तो 4 7 28, 3 7 21 और 2 15 और 2 17, यानी 171। ये सी की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों क्या बोला? सी ए से कितने परसेंट अधिक है? यानी ए की वैल्यू 128 और सी 171, तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है? तो इसे अधिक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसे निकालने के लिए अपन, ये कितना अधिक दिख रहा है? 11 में से 8 गया 3, ये 6 में से 2 गया 4, यानी 43/128 गुणा, तो जब इसे काटेंगे तो ये 50, तो इससे ये कितना हो जाएगा? 2 6 12 और 2 चौक 8, यानी 64। या फिर एक काम करो, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 4300 बट भाग लगाएंगे 128 का। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? अब दोस्तों 128 का भाग ऐसा है कि 430 से आगे नहीं जाए। ठीक है, तो ये 3 बार जाएगा। 128 गुणा 3 करके देखें तो 24, 2 3 2 6 2 8, यानी 384। जब 384 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 10 में से 4 गया 6 और ये बचा 12 में से 8 गया 4, यानी 46, ये 460 हो गया। तो 460 फिर से कितनी बार जाएगा? 3 बार ही। ठीक है, तो ये 33 पॉइंट करके कुछ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में ई और बी के वेतनों का योगफल कितना दिया हुआ है? 42,000। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है, यानी ये कोई ए है और ये बी है। इनका टोटल वेतन यानी आय, खर्च और बचत। ठीक है, जब वेतन मान लेते हैं दोनों का 100 रुपए है, इसका भी और इसका भी, तो ए का खर्च कितना है? 75%,
बी का कितना है 90%। तो उन दोनों की बचत कितनी हो गई, इसके पास 25 रुपए बचे और इसके पास कितने रुपए बचे 10 रुपए बी के पास। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, अब उनकी बचत समान है, लेकिन यहाँ पे बचत कितनी आई है 25 और 10। तो बचत समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो आय में, तो ये सब समान हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा, आय पूछी है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आय में मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 में करेंगे तो ये कितना हो, एक की आय कितनी होगी 1000 रुपए। जब बी में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का तो ये बी कितना हो गया 2500 रुपए। ठीक है, अब क्या पूछा है बी और ए और बी का योगफल कितना दिया हुआ है, आय का 42,000। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 3,500। 3,500 की वैल्यू कितनी दी हुई है 42,000, यानी 42,000 बट्टे 3500। क्या निकालना है बी, यानी 2500 की वैल्यू। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 5 से इसे काटेंगे तो 5 7 35 और 5 का 5 में करेंगे तो 25। 7 से इसे काटेंगे तो 6 7 6 42, यानी ये 6,000 हो गया। 5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 30, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए बी का 70%, बी सी का 40%, यानी सी को बेस मानेगा तो बी सी का 40%, यानी ये कितना हो गया 40। अब ए बी का 70%, जब 40 का 70% निकालेंगे तो 40 गुणा 70 बट्टे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो ये कितना हो गया 28। अब क्या बोला, ये तीनों संख्याओं का योगफल 336 है। 100 40 140 और 20 160, यानी 168। 168 की वैल्यू कितनी दी हुई है 336। लेकिन सवाल में निकालना क्या है, बी और सी के योगफल, यानी बी और सी 140 140 बी और सी के योगफल के का 15% याद करें। 15% की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में 15% को बदलें तो 15/100, 5 तीजा 15 और 3/20 हो गए, 3/20। तो 20 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, 168 से अगर इसे काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16, यानी ये 2 बार जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना होगा 3 7 21 21। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, इनटू आएगा, क्योंकि ये दिया है ना तीन संख्याओं का योगफल 336, तो 20 ही के योगफल का 15%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 3 7 21 और 21 दूनी 42, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है, यानी मूल्य यानी प्राइस में 10% की वृद्धि, यानी 10 से बढ़ के, यानी 10% को क्या लिखते हैं 1/10, 10 से बढ़ के कितनी होगी 11। अब क्या बोला, एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी, यानी 10% की कमी कर रहा है, तो 10 से यानी खपत कंज्यूम कितना कर रहा है 10 से 9। तो क्या बोला, जिसके कारण उस प्रति माह 10 रुपए की बचत होती है, यानी वो 100 रुपए हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 99। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 रुपए, यानी 10 रुपए की बचत होती है। तो क्या बोला है, तो मूल्य बढ़ने के पूर्व वह आदमी चीनी प्रतिमाह कितना खर्च करता था, यानी 100 की पूछी है, 10 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या में 15% की कमी हुई, यानी खिलौने के मूल्य यानी प्राइस में 20% को क्या लिखते हैं 1/5 की वृद्धि हो रही है, यानी 5 से कितना हो रहा है 6। तो बेचे गए खिलौने की संख्या में कमी 15% हुई, 15% को क्या लिखते हैं 3/20 और कमी हुई है, तो 20 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। ये हो गई उनकी खपत। केवल दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, अब कुल बिक्री पर प्रभाव देखें तो 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 17 छिन 102, यानी पहले 100 रुपए की वस्तु उसने 102 में बेची है, तो 2% की वृद्धि। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 4 से बढ़ के कितनी हो रही है 5, फिर उसे 20% कम किया गया। जब 20% कम किया गया है तो 1/5 लिखते हैं, 20% को 1/5, 5 में से 1 गया 4। तो क्या बोल रहा है, होने वाला परिवर्तन 4 का 5 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और फिर उसे 5 का 4 में करेंगे तो 20। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, यानी कोई परिवर्तन नहीं
अब क्वेश्चन नंबर 20 में यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो जाता है। यानी पहले उसके 100% थे। हर व्यक्ति हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, ऐसे इसके मार्क्स कितने थे 100%। उसमें अगर 25% की वृद्धि हुई तो कितने हो गए 75। यानी 100% पर अगर 25% की वृद्धि होगी तो उसके मार्क्स कितने हुए 75। यानी 125% की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में 75। तो क्या पूछा है उसके वास्तविक स्कोर का मूल्य क्या है, वास्तविक स्कोर यानी 100% की वैल्यू पूछी है, यानी वास्तविक स्कोर कितना था। अब दोस्तों 100% निकालने के लिए या तो एक काम करो 100 का 75 में मल्टीप्लाई करो 125 से भाग दो, या फिर एक काम करो इसमें 25 से भाग दो तो 25 तीजा 75 और 25 पंजा 125। 5 का ये कितना गुना है 20 गुना, तो ये भी 3 का कितना गुना होगा 20 गुना, यानी कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे 100 गुना 75 बट्टे 125, यानी 25 पंजा 125 और 25 चौक 100, 5 से ऐसे काटेंगे तो 15 बार 75, 15 चौक 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित हुई जिसमें 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए। अब दोस्तों एक बात बताओ, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से 96% पास हो गए तो फेल कितने हुए 4%। ठीक है, अब क्या बोल रहा है उसमें फेल ये कितना दिखा रहा है सवाल 50, यानी 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है 50। तो अपने को कितने छात्र उपस्थित हुए तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अब 4 का ये कितना गुना है 100 25 गुना। ठीक है, तो इसका भी 25 गुना निकाल लो, 50 का 25 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1250। और नहीं तो फिर ऐसे निकालो 100 गुना 50 बट्टे 4, 4 का इसमें गलती करेंगे तो 25, 25 का 5 में करेंगे तो 1250, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 में कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, यानी उसके पास 100 थी। अच्छा एक काम करो इसे 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5, यानी कमी हो रही है तो 5 से कितनी हो रही है 4। अब क्या बोला शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचता है। अ, दोस्त एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को अपन 100 मान के करते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा आसान होगा। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब वो अपने 20% खो देता है, जब 100 में से अगर वो 20% खो देगा तो कितना बचेगा 80। ठीक है, अब क्या बोल रहा है शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचे, यानी जो 80 बचे 80 का भी उसने 25% खर्च किया, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो 25% खर्च करेगा तो ये यानी माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो ये 3/4 हो जाएगी वैल्यू। 80 का 3/4 निकालेंगे 20 यानी 60। 60 की वैल्यू उसके पास कितना बचा 480, यानी 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है 480, यानी इंटू 8 गुना, 8 गुना दिया हुआ है। तो मूलतः उसके पास कितनी राशि थी, तो अपने क्या मानी थी 100, तो 100 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800। क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब दोस्तों वोट तो अपने आप में 100% होंगे, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले 40% वोट मिले और उम्मीदवार को 40% मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अब दोस्तों जब एक को 40% मिले तो दूसरे को 60% मिले होंगे, ठीक है। अब वो हारा कितने से 298 से, लेकिन यहाँ पे इनका अंतर कितना है 20%। जब 20% की वैल्यू 298 दी हुई है तो अपने को क्या निकालनी है कुल मतों की, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो या तो 100 गुणा 298 बट्टे 20, यानी ऐसे 100 गुणा 298 बट्टे 20, 20 का 5 में ये 100 में भाग देंगे तो 5, 5 का 298 मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे करो 20 का ये 5 गुना हो रहा है तो डायरेक्ट 298 का 5 गुना, 5 गुना करेंगे 5 8 40 की 0 4 5 9 45 4 49 9 4 5 2 10 और 4 14, यानी 1490। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 84% मत मिले और वह 476 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। अब वोट अपने आप में 100% होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले 84%,
तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 16%। और वो जीता कितने से? 476 मतों से, यानी 476। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ? 8। ये 7 में से 1 गया 6। 68 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 476। अपने को क्या निकालनी है? 68% की वैल्यू दी हुई है, जब 476 अपने को 100% कुल मतों की निकालनी है 100%। तो इसे करने के लिए 100 गुणा 476 बट्टे 68, या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट सिमेट्री लगाओ। तो दोस्तों एक काम करो, ये 68 का ये 476 कितना गुना है? 8 छिंग 48, 8 7 56। अब ये देख पॉइंट में संख्याएं है नहीं, तो ये पूरा का पूरा कटेगा। यानी 8 की ऐसी कोई संख्या जो पीछे 6 आएगी तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 7 बार। यानी 68 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 476 आएगा। तो 100 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 700। या फिर ऐसे यहाँ से काटेंगे तो 68 7 476, 7 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 700। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में किसी मशीन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपये हो जाएगा, तो वास्तविक मूल्य कितना था? यानी 10% घट रहा है तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अब कम हो रहा है, यानी 10 से 1 कम हो रहा है, 10 से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 9। और 2 वर्ष की बात करी है तो 2 बार होगा ये। ठीक है, ये कितना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 9 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अब दोस्तों अंत में मशीन का मूल्य 810 हो जाता है, यानी 81 की वैल्यू जब 810 दी हुई है तो ये इसका कितना गुना है? 10 गुना। तो 100 का 10 गुना निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000। यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई है, यानी 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/10। कमी हो रही है, यानी 10 से 1 माइनस होगा तो 9, यानी प्राइस कितना हो गया? 10 से 9। अब क्या बोला? एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, तो इसका कंज्यूम कितना करे, खपत कितनी हो जाएगी? उल्टी 9 से 10, रेशियो चेंज हो जाता है। अब दोस्तों इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ पे कितना बोला? 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 25, 1 की वैल्यू 25 है तो 25 का इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 250। तो ये कितना हो जाएगा? 225। अब दोस्तों क्या बोला? चीनी का 10% कमी होने के बाद एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, यानी इसका पूछा है, यानी 250, 225 ये दिया है ऊपर, और बट्टे 250। जीरो से ये जीरो गया तो 25 में 225 यानी 90। तो कम मूल्य हुआ मूल्य कितना है? 90। और जब वो निकालेंगे, पहले कितना था? 225 का जब 22,500 भाग देंगे तो ये पहले कितना था? 100। ऑप्शन नंबर डी कितना है? 90। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, यानी 40% लोग एक्स पढ़ते हैं और 50% लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? वाई। और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, यानी ये दोनों समाचार जो पढ़ते हैं वो कितने लोग हैं? 10%। तो क्या पूछा? कितने लोग समाचार नहीं पढ़ते? अब दोस्तों एक बात बताओ, जब ये 10% दोनों पढ़ते हैं तो फिर इसमें से 40 में से 10% कम होगा कि नहीं? तो ये कितना बचा? 30। यानी 30 एक्स को पढ़ते हैं, और जब 50 लोग जब वाई को पढ़ते हैं जिसमें से 10 लोग दोनों को पढ़ते हैं तो ये कितना बचा? 40। ठीक है, अब ये 30 पढ़ते हैं, 30 सिर्फ एक्स को पढ़ते हैं, 40 सिर्फ वाई को पढ़ते हैं, तो 10 इन दोनों को पढ़ते हैं। तो ये टोटल कितने पढ़ते हैं? 40 और 30 70 और 10 80, यानी 80 लोग समाचार पढ़ते हैं, यानी 80% लोग समाचार पढ़ते हैं। तो क्या बोला है? कितने परसेंट 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, कितने परसेंट लोग कोई भी समाचार नहीं पढ़ते? जब 100 में से 80% लोग समाचार पढ़ रहे हैं तो कितने लोग नहीं पढ़ते? 20%। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तो इस तरह अपन ने प्रतिशत परसेंट का परसेंटेज के 27 सवाल किए हैं। अब दोस्तों यकीन मानो इन 27 के 27 सवालों से ही आपके जो जीडी के पेपर में क्वेश्चन आएगा, और ये सिर्फ जीडी नहीं, जीडी क्लर्क टेक्निकल और नर्सिंग, इसमें किसी से भी बाहर नहीं जाएगा इन 27 क्वेश्चनों से। लेकिन आपको करना क्या है? बस इनका बार बार रिवीजन। एक बार नहीं आए वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा नहीं आए दोबारा देखो, अब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
धन्यवाद दोस्तों।